ओके डन। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ रिकॉर्डिंग में आने के लिए। ओके, तो जो हम बहुत सारे स्टूडेंट ने अभी अभी ज्वाइन किया है क्लास को, ओके, थोड़ा लेट हो गया, उनको इन्फॉर्मेशन लेट से मिली। ओके, तो इसलिए मैंने क्या किया है, सारी जो आपके मॉक इंटरव्यूज है वो 5 तारीख को नहीं, 12 से स्टार्ट होंगे। ओके, ताकि आप सबकी प्रैक्टिस हो जाए। ओके, यहाँ तक क्लियर है? प्लस किसी को अगर किसी भी चीज में कुछ डाउट है तो आप यहाँ पे जा सकते हो ygmind.com। ओके, जो भी आपका डाउट होगा, जो भी आपका क्वेश्चन होगा, ओके, बहुत सारे स्टूडेंट के होते हैं कि सर, हाँ, हमें इंटर्नशिप का लेटर चाहिए, जो फ्रेशर्स लोग हैं, राइट? तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है सब सब जगह पे कि 6 मंथ इंटर्नशिप आपको फ्री में मिलेगी। ओके, उसके लिए आपको कोई पे नहीं करना पड़ेगा। ऐसा होता है, कुछ कुछ स्टूडेंट बोलते हैं ये है वो है ऐसा है, तो मैंने सारी चीजें क्या की है यहाँ पे लिखी है, तो आपको मिसकम्युनिकेशन होने का कोई चांस नहीं है। ओके, और मुझे पूछने की भी जरूरत नहीं है आपको। ओके, तो यहाँ पे आपको सारी चीजें मिलेगी, क्या फ्री में है, अफोर्डेबल प्राइस में क्या है, सब आपको यहाँ पे मैंने लिख के दिया है। ओके, तो वेबसाइट पे सारी चीजें है, तो आपके पास भी प्रूफ है, मेरे पास भी प्रूफ है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हमने EC2 मशीन क्या होता है वो सीखा था, राइट? मैं AWS कंसोल पे फिर से लॉगिन करता हूँ, और हर कोई, हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट के अभी अकाउंट नहीं हो। ओके, तो आप क्या करो, सब AWS का अकाउंट क्रिएट करो। कैसे करना है वो भी मैंने एक वीडियो में बता दिया है आपको। तो AWS का एक अकाउंट क्रिएट करो, और अकाउंट क्रिएट करने के बाद EC2 मशीन लॉन्च करके देखो। ओके, लगभग हमने अभी तक कितनी टाइम्स EC2 मशीन लॉन्च किया है, कोई बताएगा? आपने कितनी टाइम प्रैक्टिस किया है EC2 मशीन का? 25 to 30। 25 से 30, तो प्रैक्टिस हो गई, अच्छे से आता है अभी सबको। जिसने प्रैक्टिस की है उसकी बात कर रहा हूँ, अगर कोई प्रैक्टिस नहीं करेगा तो फिर उसको नहीं आएगा, लेकिन प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपका अच्छे से हैंड्स ऑन हो जाएगा। ओके, चलो अभी मैं कुछ कंपनी की चीजें आपको बताता हूँ। ओके, जो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, आप जाके चेक भी कर सकते हो यूट्यूब से। ओके, कुछ चीजें ऐसी बताता हूँ जो कंपनी में यूज होती है, लेकिन आपको यूट्यूब पे उसका नॉलेज नहीं मिलेगा। सॉरी, और ना ही कोई बताएगा। जो कंपनी में काम करते हैं उनको ही वो चीजें पता है। तो ये सारी चीजें नोट डाउन करो, टॉपिक छोटा छोटा है, इजी भी है, लेकिन कंपनी में उसको यूज करते हैं, तो वो हम अभी सीखने वाले हैं। ओके, चलो, और फिर कल से फिर से हम क्या करेंगे, लिनक्स की कमांड स्टार्ट करेंगे। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ। ओके, तो मैंने एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ, EC2 पे क्लिक किया, लॉन्च इंस्टेंस पे गया। ओके, और विदाउट वॉक थ्रू बोलता हूँ कि मुझे डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। ओके, और मैं यहाँ पे एक सर्वर लॉन्च करता हूँ जिसका नाम है लिनक्स। उबंटू का सर्वर सिलेक्ट करता हूँ। ओके, इसके बाद माइक T2 माइक्रो ही रहने देता हूँ, एज इट इज सारा सेटअप। यहाँ पे एक की सिलेक्ट करता हूँ, और अपने 2 पोर्ट ओपन करके EC2 मशीन को लॉन्च कर देता हूँ। राइट, तो मेरा एक EC2 मशीन यहाँ पे आपको रेडी हो जाएगा। यहाँ तक सबको पता है? कोई यहाँ तक डाउट नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, राइट? सर, इंस्टेड ऑफ उबंटू हम रॉकी लिनक्स भी यूज कर सकते हैं, राइट? कोई भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप यही ले, ओके। ऐसा कुछ नहीं है, आप कोई भी लिनक्स का मशीन यूज कर सकते हो। बट सर, वहाँ पे कैसे सिलेक्ट करेंगे? जैसे अभी आपने उबंटू किया, तो रॉकी लिनक्स अगर मुझे करना है तो फिर वो कैसे करेंगे वहाँ पे? चलो मैं बता देता हूँ। यस सर। चलो, ये मेरे नॉर्मल उबंटू लिनक्स लिया। अगर आपको कोई और इमेज लेना है, राइट, OS कोई यस। और यूज करना है। किसका क्वेश्चन है, नाम क्या है? सोनाली। अच्छा, सोनाली, वेरी गुड क्वेश्चन।
ओके, ये बताने वाला ही था मैं, लेकिन आपने पूछा है तो बता देता हूँ। यहाँ पे देखो ठीक। क्विक स्टार्ट इमेजेस है। तो यहाँ पे कौन सी इमेजेस है? विंडोज है, उबंटू है, रेड हैट है, सुजे लिनक्स है, ओके, डेबियन है, ओके। यहाँ पे बहुत सारी इमेज है, लेकिन आप बोलते हो सर इससे भी मेरा काम नहीं हो रहा है, राइट, मुझे और चाहिए। तो इस पे क्लिक करना है ब्राउज मोर ईएमआईज में। जब आप ब्राउज मोर ईएमआईज में जाओगे तो आपको यहाँ पे हजारों इमेजेस मिलेंगे। देखो लोड होने दो। ये देखो कम्युनिटी इमेजेस कितने हैं? 500 है। AWS मार्केट प्लेस EMI कितने हैं? 6713, इतने। आप इस पे क्लिक करो और आपको जो भी चाहिए, कोई कौन सा चाहिए आपको, बोलो। रॉकी लिनक्स सर टाइप करो। रॉकी या लोकी? रॉकी रॉकी। ओके, चलेगा। तो मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ सर्च करने के लिए। ओके, इतने सारे ऑप्शन है। ओके, मैंने एग्जैक्टली रॉकी ओके। नहीं डाला है, लेकिन आरओ डाला है, तो आरओ से इतने ऑप्शन है मेरे पास। अगर ओके। मुझे चाहिए कि एक इमेज ऐसा चाहिए जिसमें माई सिक्वल हो, हम्म। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, एंटर करता हूँ माई सिक्वल के लिए। तो यहाँ पे देखो मुझे इतने सारे इमेजेस मिलेंगे, ये दिख रहे? यस। ये देखो माई सिक्वल ऑन उबंटू, बिटनामी भी एक इमेज होता है, वर्डप्रेस भी होता है, ओके, मारिया डीबी, बहुत सारे इमेजेस मिलेंगे। तो आप कोई भी इमेज यूज कर सकते हो, यहाँ पे आपको ओके। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। ओके, बाकी सारा यस प्रोसेस सर। सेम रहेगा। एक मिनट, हाँ, बाकी सारा प्रोसेस सेम रहेगा। बस इमेज आप यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है सर, मेरा रिक्वायरमेंट बहुत अलग है और ये मेरा सेटिस्फेक्शन नहीं कर रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है, कोई एक बोलेगा नहीं नहीं मेरा तो नहीं हो रहा है, उसका भी मैं ऑप्शन आपको बताऊंगा, डोंट वरी। ओके। हो ओके सकता है सर। हजारों इमेज में से भी आपका सेटिस्फेक्शन नहीं है, या आपका रिक्वायरमेंट थोड़ा सा कुछ अलग है, हटके। तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे सर यहाँ पे लगभग अराउंड 7,000 8,000 इमेजेस है, लेकिन मेरा इसमें से भी नहीं काम हो रहा है, और मुझे अलग ही चाहिए कुछ। तो भी कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। ओके ओके, सर, मैं थैंक यू। मेरी कंपनी में वही करता हूँ, जिसको बोलते हैं गोल्डन इमेज। ये वर्ड भी नोट डाउन करके ले लो आप, वो सिखाने वाला हूँ मैं तुमको कल। ओके, कल या तो परसों हो जाएगा। गोल्डन इमेज, ये आपको वर्ड यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, जो कंपनी में काम करते हैं उनको ही पता है। ओके, बताता हूँ कैसे करते क्या करते। चलो आगे चलते। तो हम अपने EC2 मशीन में जाएंगे, क्लिक करता हूँ मैं EC2 मशीन पे, और सब स्टूडेंट को म्यूट करता हूँ ताकि मैं टॉपिक को क्लियर कर सकूं। ओके, चलो। तो यहाँ पे जाता हूँ, EC2 इंस्टेंस को मैंने ओपन किया, राइट, EC2 इंस्टेंस को ओपन किया मैंने, ये लिनक्स का मशीन है मेरा। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है। ओके, अगर आप ठीक से देखोगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है। मैंने EC2 मशीन को सिलेक्ट किया, नीचे चेक करोगे तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा जिसका नाम है टैग्स। तो ये टैग्स क्या होता है? ओके, टैग्स क्या होता है? ओके, ये आपको समझाना है अभी मुझे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट ये है कि जब आप कभी मॉल में गए होंगे, आपने कोई टी शर्ट परचेस किया होगा, टॉप परचेस किया होगा, जींस परचेस की होगी, ओके, कुछ भी परचेस किया है, तो जो भी आप लेते हैं उसके ऊपर एक टैग होता है। देखा है कभी किसी ने टैग? हाँ सर। क्या होता है उस टैग में? यस सर। क्या होता है उस टैग में? बारकोड रहता है सर और सबसे प्राइस। बारकोड रहता है। बारकोड प्राइस बारकोड। बारकोड यस सर। मतलब क्या होता है? प्राइस व्हाट इज दैट बारकोड? प्राइस रहता है। एग्जैक्ट टोटल डिटेल्स। ओके, प्राइस होता है, प्रोडक्ट बारकोड होता है, और क्या? और क्या होता है? कंपनी का नेम। कंपनी का नेम होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुमने छोड़ दी। ऑब्जेक्ट का नेम यूनिक आइडेंटिटी उस चीज का आर्टिकल नंबर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्राइस। ओके, अपन क्या देखते हैं? मैं तो कपड़े लेने के लिए जाता हूँ तो पहले प्राइस देखता हूँ। कोई ड्रेस, अगर शर्ट है वो 5,000 का है तो ले लूंगा ही। मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स भी रहता है सर उसके अंदर। सारे डिटेल्स। टैग मतलब क्या है? टोटल डिटेल्स, जिसमें क्या क्या आ गया, प्राइस आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट फिर भी आपने एक छोड़ा है, जो है साइज। आप अगर टी शर्ट लेने जाते हो, मान लो मेरा साइज M साइज का है, या किसी का L है, किसी का XL है, किसी का स्मॉल है, तो जिसका जो साइज होगा वो भी वहां पे मेंशन होता है टी शर्ट पे। तो अपन क्या करते हैं, अपने को पता है मेरा M साइज है, तो मैं XL का क्यों लूंगा? मैं M का ही टी शर्ट ट्राई करूंगा। करेक्ट? यू आर गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है? यस। तो टैग मतलब क्या होता है? उस प्रोडक्ट के बारे में सब इंफॉर्मेशन होती है। करेक्ट? जो भी प्रोडक्ट हम लेने वाले हैं उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन उस टैग पे अवेलेबल होती है। ओके, अब ये टैग इंपॉर्टेंट क्यों है कंपनी में, ये बताता हूँ आपको।
अभी बेसिकली आपने क्या किया, एक टैग ही दिया है। ये अगर आप देख रहे हो ना, नेम इक्वल टू लिनक्स, ये टैग ही है। अगर मैं मैनेज टैग में जाता हूं तो एक टैग आपको मिलेगा वहां पे प्री डिफाइंड, जिसका नाम आपने दिया था नेम इज इक्वल टू लिनक्स। और जब आप EC2 मशीन क्रिएट करते हो तो देखो वहां पे क्या आता है। जब मैं लॉन्च इंस्टेंस में जाता हूं, इस पे जब मैं क्लिक करता हूं तो आपको यहाँ पे ऊपर नाम क्या था, नेम एंड टैग्स। तो आप बाय डिफॉल्ट एक क्या करते हो, टैग की एंट्री करते हो। आप एक टैग की एंट्री करते हो तो ये वैल्यू क्या हो जाता है टैग का, यहाँ पे नेम इज इक्वल टू लिनक्स। तो कंपनी में ऐसे कौन से टैग्स होते हैं ये भी समझना, और ये टैग्स का इंपॉर्टेंस क्या है वो भी आपको समझाता हूं अभी। ये देखो मैंने एक टैग ऐड किया OS, जिसमें मैंने दिया नाम लिनक्स। तो ये लिनक्स का मशीन है, या तो आप ये भी बोल सकते हो उबंटू। ओके, उबंटू ऐसा एक टैग कंपनी में रहेगा। फिर मैं ऐड करता हूं एक और टैग जिसका नाम है, जैसे अपने टी शर्ट पे होता है प्राइसिंग क्या है उसका, राइट। तो कंपनी में क्या होता है, एक टैग होता है जिसका नाम है कॉस्ट सेंटर। ये कहीं पे नहीं मिलेगा, चीजें बहुत इजी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ये टैग होता है कंपनी में, आपको इंट्रो में पूछेंगे हैव यू यूज द टैग्स, और आप बोलोगे यस, तो आपको पूछा जाएगा कि आपकी कंपनी में कौन से टैग्स है। क्या पूछेंगे, आपकी कंपनी में कौन से टैग्स है, तो आप ये बताओगे नेम वाला टैग्स है, OS वाला टैग्स है। लेकिन एक और टैग ऐड करना जिसका नाम है कॉस्ट सेंटर, और कॉस्ट सेंटर का एक वैल्यू होता है तो ये 4589 मैंने वैल्यू दिया। उसके बाद होता है BU। BU मतलब क्या, कौन से बिजनेस यूनिट का। ओके, कंपनी में जाओगे तो बिजनेस यूनिट्स रहते हैं। ओके, एक मान लो एक कंपनी है जिसका नाम है बार्कलेस, एग्जांपल देता हूं। तो बार्कलेस में एक वेल्थ का बिजनेस यूनिट है, बार्कलेस में एक एसेट अंडर मैनेजमेंट का यूनिट है, बार्कलेस में एक फिक्स एसेट का यूनिट है, बार्कलेस में एक लोन का यूनिट है। तो ये हो गया यूनिट, और मैं यहाँ पे बोलता हूँ वेल्थ। ओके, क्या, वेल्थ, वेल्थ नाम का मैंने एक क्या किया, यूनिट बताया, बिजनेस यूनिट वेल्थ। फिर होता है TLA। ओके, मतलब उस यूनिट के अंदर कौन से TLAs है, मतलब उस यूनिट के अंदर कौन सी टीम्स है, वो भी होता है। राइट, समझ में आया सबको। ओके, तो ये भी हम देखने वाले। तो बहुत सारी टीम्स होती है। ओके, बहुत सारी टीम्स होती है। तो इसमें क्या क्या होता है, मान लो एक टीम है जिसका नाम है क्लाउड टीम। ओके, क्या नाम है, क्लाउड टीम है। ओके, तो क्लाउड टीम का भी एक यूनिट रहेगा, मान लो CFT, क्लाउड फाउंडेशन टीम। ओके, क्या नाम दिया इस TLA का, CFT। अभी ये वेल्थ का शॉर्टकट है, नहीं तो आप बोलोगे सर वेल्थ का स्पेलिंग स्पेलिंग अलग है। ओके, मुझे भी पता है वेल्थ का स्पेलिंग अलग है, लेकिन ये क्या होता है, BU नेम मतलब उसका शॉर्टकट होता है। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ LTH, वेल्थ। ओके, ये क्या हुआ, TLA CFT हो गया। उसके बाद एनवायरमेंट, एनवायरमेंट क्या होता है ये भी हम सीखने वाले हैं। तो जैसे कंपनी में जाने के बाद जो रियल टाइम में काम करते हैं, उन्होंने सुना होगा डेव एनवायरमेंट होता है, यूएट एनवायरमेंट होता है, प्रोडक्शन एनवायरमेंट होता है। तो मान लो ये मैंने क्या किया, डेव एनवायरमेंट का मशीन बनाया, तो उसका भी एक इंफॉर्मेशन रहेगा। ओके, राइट। तो इस तरीके से कंपनी में बहुत सारे टैग्स होते हैं। ओके, टैग्स का इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। तो मैं क्या करता हूँ, इन टैग को ऐड करके मैं सेव करता हूँ। ओके, क्या करता हूँ, सेव करता हूँ। तो जब आप कंपनी में जाओगे, कंपनी में जाने के बाद क्या कंपनी में एक ही EC2 मशीन रहेगा, नहीं, बहुत सारे रहेंगे। क्या, कंपनी में जाने के बाद एक EC2 मशीन नहीं रहेगा, बहुत सारे। आप पूछोगे सर फिर अगर हमें इंट्रो में कोई क्वेश्चन पूछता है कि कितने EC2 मशीन्स रहेंगे कंपनी में, तो उसका आंसर आना चाहिए 300 to 500 के बीच में। ओके, कभी भी एग्जैक्ट आंसर आप नहीं दे सकते कि नहीं 200 ही है, नहीं 300 ही है। तो उनको बोलो ये अराउंड 300 to 400 हमारे टोटल EC2 मशीन्स है जो मैं मैनेज करता हूँ। ओके, बात क्लियर है सबको। चलो, तो अभी ये टैग का यूज केस क्या है। ओके, टैग दिया, नाम दिया आपने, तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे 300 अगर मशीन है आपके पास, तो आप यहाँ पे टैग देके उनको फिल्टर आउट कर सकते हो। जैसे मैं अभी यहाँ पे टैग देता हूँ एनवायरमेंट इज इक्वल टू डेव,
तो मुझे डेव एनवायरनमेंट के जितने भी EC2 मशीन है ना, वो यहाँ पे लिस्ट डाउन हो जाएंगे। बात क्लियर सबको? मेरी बात समझ में आ रही है? एनवायरनमेंट से डेव, इन्वायरमेंट की वैल्यू डेव, जितने भी मतलब डेव इन्वायरमेंट के सारे सर्वर यहाँ पे। अगर मुझे देखना है लिनक्स के कितने मशीन से हमारे, तो मैं बोलूंगा OS इक्वल टू लिनक्स। कोई भी नहीं है, क्योंकि OS का वैल्यू मैंने क्या दिया था, उबंटू दिया था। याद है किसी को? ये देखो, OS इक्वल टू उबंटू करूंगा तो जितने भी उबंटू के सर्वर होंगे सारे यहाँ पे लिस्ट डाउन होंगे। मतलब आपको इंडिविजुअली हर एक सर्वर का जाके चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ठीक से टैग दिया है तो आप यहां से ही उनको क्या कर सकते हो, फिल्टर आउट कर सकते हो। बात समझ में आई? तो इसलिए कंपनी में टैग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस मान लो, एक एग्जांपल देता हूँ, आपने ये मशीन को सिलेक्ट किया और आपको क्या पता है ये मशीन प्रोडक्शन का है, डेव का है, तो आप क्या करोगे, टैक्स से चेक करोगे। या कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर मतलब क्या होता है, कंपनी में बिलिंग आता है। ओके, कंपनी में, एक कंपनी में जाओगे तो एक ही टीम नहीं है, बहुत सारी टीम है वहां पे। ओके, और हर एक टीम का अपना अलग अलग बिलिंग होना चाहिए, नहीं तो कोई कोई भी EC2 मशीन यूज करेगा, कुछ भी यूज कर सकते हैं लोग। तो उसको सेग्रीगेट करने के लिए कंपनी क्या करती है, कॉस्ट सेंटर नाम का क्या करती है, हर एक टीम को एक आईडी देती है। तो उस आईडी से पता चलता है इस आईडी से कितने सारे रिसोर्सेस AWS में है और उनका कॉस्ट अलग से आता है। ओके, मतलब आपको सेग्रीगेट कर सकते हो कौन कितने कॉस्ट का काम कर रहा है, किसकी वजह से कितने रिसोर्सेस कॉस्ट में जा रहे हैं, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगी। तो कॉस्ट सेंटर एक टैग हो गया, OS एक टैग हो गया, OS मतलब उबंटू दिया है हमने। ओके, फिर नेम करके लिनक्स दिया है इसका, और BU वेल्थ, तो हमें अगर BU लेवल पे देखना है कि कितने रिसोर्सेस है तो आप वो भी कर सकते हो। BU इज इक्वल टू वेल्थ, आपने किया तो आपको वेल्थ के अंदर के सारे रिसोर्सेस यहाँ पे मिलेंगे। ओके, अब क्वेश्चन की बारी। बोलो अब क्या क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट समझ में आया? आप जाओ यूट्यूब पे देखो, आपको नहीं मिलेगा, मैं पहले ही बोल देता हूँ। ओके, चेक करो, आप सेशन होने के बाद सब चेक करो, आपको नहीं मिलेगा। टैग का यूज केस क्या है, लेकिन टैग कंपनी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, छोटा सा टॉपिक है, बहुत इजी भी टॉपिक है, लेकिन ये कंपनी में एज इट इज यूज होता है, और हर एक कंपनी में यूज होता है। टैग से ही हर एक रिसोर्स का आइडेंटिफिकेशन होता है। तो आप बोलोगे सर ये EC2 मशीन के लिए ये क्या, नहीं, AWS में आगे जाके जितने भी हम रिसोर्स यूज करने वाले हैं सब में टैग यूज होता है, और टैग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्वेश्चन, ओवर टू यू। सर ये टैग्स मतलब ये कौन क्रिएट करता है हम मतलब? लोग हम ओके, लोग मतलब क्रिएट, डेवऑप्स इंजीनियर क्रिएट करते हैं क्या? यस, डेवऑप्स इंजीनियरिंग जो रिसोर्स क्रिएट करेगा। अभी क्या बोलूंगा ओके। मैं इसको, ये रिसोर्स है। ओके, क्या बोलूंगा इसको, रिसोर्स है। तो ये क्या है, ओके। एक लिनक्स का मशीन मतलब मेरा एक रिसोर्स है। हम्म। तो ये टैग कौन क्रिएट करेंगे, हम लोग। लेकिन कौन से क्रिएट करना है ये कौन बताएगा, आर्किटेक्ट टीम बताएगी, आपके मैनेजर्स आपको बताएंगे कि कितने टैग्स होने चाहिए। ओके, अभी ओके। किसी ओके। किसी कंपनी में 7-8 टैग्स होंगे, किसी कंपनी में 10 टैग भी हो सकते हैं। ओके, मेरी कंपनी में हमारा रूल है 5 मैंडेटरी टैग्स है, और बाकी आप अपने हिसाब से और भी एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट 5 टैग उस हम्म। रिसोर्स पे होने ही चाहिए। और वो कौन सा है, एनवायरमेंट, कॉस्ट सेंटर, हम्म। OS, फिर है नेम, नेम तो होता ही है सब रिसोर्स पे, BU एंड TLA मतलब क्या, किस टीम का है, ये क्लाउड फाउंडेशन टीम का है। ओके, ओके। ओके। चलेगा। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर ये टैग वैल्यू हर एक मशीन के लिए मतलब डिफरेंट रहेगी ना, सेम नहीं रह सकती है ना? हाँ, डिफरेंट डिफरेंट रहेगी। अभी मैं एक और एक मशीन क्रिएट करता हूँ सेम टीम के लिए। ओके, देखो मैं जाता हूँ यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस पे। ओके, और यहाँ पे जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, एक विंडोज का मशीन लेता हूँ। क्या करता हूँ, एक विंडोज का मशीन लेता हूँ। आपको पता है विंडोज का मशीन लेना है तो मुझे विंडोज पे क्लिक करना पड़ेगा, विंडोज के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। कर दिया मैंने क्लिक, फिर T2 माइक्रो सिलेक्ट किया मैंने। ओके, उसके बाद क्या करता हूँ, अपना की पेयर सिलेक्ट करता हूँ, और मैं बोलता हूँ लॉन्च इंस्टेंस। तो मैंने क्या किया, अभी विंडोज का मशीन लॉन्च कर दिया। ओके,
चलो विंडोज का मशीन एक आ गया, लिनक्स का आ गया। मैं अभी क्या करूंगा देखो, डुप्लीकेट टैब ओपन करता हूँ। कैसे काम करना है कंपनी में, हमेशा मैं तरीका आपको बताता हूँ। जहां पे भी आपको एडिट करना है, जहां पे भी आपको मॉडिफाई करना है, वो हमेशा राइट में रखो। तो मैं यहाँ पे जाके क्लिक करता हूँ, और इधर जाने के बाद मैं टैग में क्लिक करता हूँ और मैनेज टैग में क्लिक कर देता हूँ। ओके, तो ये राइट साइड पे क्या रहेगा, टैब में। ये तक बता रहा हूँ आपको कैसे कैसे काम करना है कंपनी में। तो राइट साइड में जिसमें एडिट करना है वो रहेगा, लेफ्ट साइड में रहेगा जिसकी इंफॉर्मेशन आप फॉलो कर रहे हो। तो मैं लिनक्स पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे टैग पे जाता हूँ, मैनेज टैग में क्लिक करता हूँ, मैनेज टैग। ओके, तो अभी देखो टीएलए मैं कॉपी करूंगा, एज इट इज उसकी वैल्यू रहेगी। सीएफटी, ओके। फिर एनवायरमेंट, ये भी मेरा मशीन एनवायरमेंट कौन सा है, एनवायरमेंट डेव। फिर एक ऐड करूंगा कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट सेंटर वैल्यू ऐड करूंगा। फिर उसकी वैल्यू है 4589, और जाके ऐड करूंगा ओएस उबंटू। यहाँ पे क्या आएगा, ओएस विंडोज, उबंटू नहीं आएगा, विंडोज। ओके, फिर ऐड करूंगा बीयू, बीयू तो सेम है। वेल्थ, समझ में आया किस तरीके से एडिट करना है, इजी है। ओके, तो ऐसा मैंने कर दिया, इसको सेव। What is BU? बिजनेस यूनिट, सर ये जो कीज और वैल्यूज में आप जो नाम दे रहे हैं, ये नाम ऐसे मतलब एज इक्वल टू फिक्स है या कंपनी के हिसाब से आपने को देने कंपनी के पड़ते हिसाब हैं? से। अब ये जो नेम यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, लिनक्स दिया, विंडोज दिया, ये कंपनी में नेम नहीं रहता है। कैसे रहता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ओके, डोंट वरी, ये भी बताता हूँ। ये नेम भी ऐसा नहीं रहता है कंपनी में। कंपनी में नेम कैसा रहता है वो भी सारी चीजें बताने वाला हूँ। अब देखो यहाँ तक समझो। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करता हूँ, आप देखो यहाँ पे टैक्स अपडेट है। ओके, तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे देखना है कि टीएलए, टीएलए किस टीम के, सीएफटी टीम के कितने सर्वर है। तो यहाँ पे लोड हो जाएंगे 2 सर्वर। ओके, चलो मैं देख रहा हूँ ओएस विंडोज के कितने सर्वर है। तो ठीक है। यहाँ ये के करेक्ट आ गया, फिल्टर लगाना समझ गए बात। ओके, इंटरव्यू में ये भी क्वेश्चन पूछते हैं। आपको ऐसा नहीं बोलेंगे फिल्टर कैसा लगाना है, आपको बोलेंगे कि आई वांट टू सेग्रीगेट ऑल द वीएम मशीन्स ऑफ लिनक्स एंड विंडोज। तो आप कैसे करोगे, आपको सेग्रीगेट करना है, तो आप बोलोगे ऊपर फिल्टर का ऑप्शन है। ओके, इस पे आप क्लिक करके सब सेग्रीगेट कर सकते हो। राइट, आया समझ में सबको। यस सर। राइट, इजी ऑप्शन है, ज्यादा इसमें कुछ डिफिकल्टी नहीं है, लेकिन कंपनी में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टैग्स आपके कंपनी में जाने के बाद एक डॉक्यूमेंट रहेगा, वहां पे टैग के बारे में इंफॉर्मेशन रहेगी, वहां से रीड करना पड़ेगा और फिर आपको टैग ऐड करना पड़ेगा। ओके, लेकिन हर कंपनी जो कंपनी फॉलो करती है वहां पे टैग्स होते ही है। बोलो क्वेश्चन। सर सर टैक्स मिनिमम अभी कितने अभी में मान दे लो सकते हैं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, 50 तक टैग दे सकते हो आप, लेकिन कंपनी में 5 से 10। मेरी ओके। कंपनी में 5 टैग होने चाहिए एटलीस्ट किसी भी रिसोर्स पे, और मैक्सिमम आप 50 तक दे सकते हो, लेकिन इतने कोई नहीं देता है। क्या करते हैं लोग, 5 टैग ऐड करते हैं, 2-3 अपने लिए, मतलब 7-8 टैग हर एक EC2 मशीन को, या हर एक रिसोर्स को बोल रहा हूं मैं। आगे जाके जितने भी रिसोर्सेस सीखने वाले सब पे ये टैग्स अवेलेबल रहेंगे। क्लियर, नो डाउट। सर हाँ। अभी जैसे मान लो हमें कोई टास्क मिल गया है कि हम्म, टेस्ट के मुझे 100 सर्वर 100 वीएम चाहिए, हम्म, स्टेज के 100 चाहिए और प्रोड के 100 चाहिए, 100 चाहिए। हम्म। तो 300 का काउंट आ गया, तो हम क्या 300 को एक एक टैग ऐड करते बैठे, कैसे कुछ नहीं, ग्रुप वगैरह कोड से, क्रिएट करके? मैं बताऊंगा ना आपको, कोड से करते हैं। जो भी करना है हमें वो सब हम टेराफॉर्म से करने वाले हैं। याद है आपको मैंने क्या बताया, जब भी हम्म, आप ये जो हम क्लाउड सीख रहे हैं, ये हम पहले इंफॉर्मेशन के लिए सीखते हैं। मतलब जो EC2 मशीन पे लॉन्च इंस्टेंस आपने किया, सारे ऑप्शंस आपने सिलेक्ट किए, वो आपने क्या किए, मैन्युअल किए, क्लिक क्लिक से किए। करेक्ट, ये क्या है, ये एरो दिख रहा है, मैंने जानबूझ के माउस का जो कर्सर है वो बड़ा रखा है, किसी ने नोटिस किया अभी तक?
आपके माउस का कर्सर और मेरे माउस का कर्सर थोड़ा सा Yes, डिफरेंस है। आप बोलते होगे सर ऐसा क्यों किया, क्या रीजन है उसका? इसका रीजन ये है कि आपको जल्दी से आइडेंटिफाई हो कि मेरा कर्सर किधर है, और कॉन्ट्रास्ट कलर रखा है। तो ये बैकएंड में अगर व्हाइट है तो ये ब्लैक होता है, और बैकएंड में अगर यहाँ पे व्हाइट ब्लैक कलर है तो ये व्हाइट होता है। तो ये आपको आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने ऐसा कलर जानबूझ के रखा है, ताकि आपकी आंखों को जल्दी से कैच हो। ओके, छोटी छोटी डिटेल चीजें उस पे काम करना पड़ता है। तो अभी मैं क्या बता रहा था आपको, अगर आपको 100 EC2 मशीन क्रिएट करने हैं, आपको 200 EC2 मशीन क्रिएट करने हैं, ओके, तो आप एक एक मशीन को थोड़ी ना अपडेट करते बैठोगे। आप क्या करोगे, आप टेराफॉर्म का यूज करते हो। टेराफॉर्म वन टाइम पे सारे मशीन पे अपडेट कर देता है, राइट? तो कभी भी जब भी आपको किसी ने पूछा EC2 मशीन कैसे क्रिएट करना है, तो आप ये नहीं बताओगे कि लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करो, फिर टैग एंड नेम्स में जाओ। आपका आंसर आना चाहिए बाय यूजिंग टेराफॉर्म। और टेराफॉर्म में कैसे करते हैं वो हम डेवॉप्स में देखने वाले हैं। क्लियर सबको? नो डाउट? यस सर। ओके, सबको क्लियर है? आगे चलूं? यस ओके, तो आगे बढ़ता हूं मैं थोड़ा सा, और आपको एक चीज बताता हूं। जैसे कि ये मेरा लिनक्स का मशीन था और इसमें मेरा काम चल रहा है, बहुत अच्छे से काम चल रहा है, मैं हैप्पी हूँ, क्लाउड बहुत अच्छा है। ओके, और मेरी टीम में एक फ्रेशर भी है। मेरी टीम में क्या है, एक फ्रेशर भी है। ओके, अभी अभी ज्वाइन हुआ है और मैंने उसको एक्सेस दिया है और वो भी काम कर रहा है। तो उसने भी एक EC2 मशीन बनाया अपना टेस्टिंग के लिए, और उसने अपना EC2 डिलीट कर दिया। और अपना EC2 डिलीट करते करते उसने मेरा वाला भी EC2 मशीन डिलीट कर दिया, जो प्रोडक्शन का है। क्या? जो प्रोडक्शन का है। प्रोडक्शन मतलब अभी आपको पता नहीं है, लेकिन इतना समझ लो, जो एप्लीकेशन आपको यहाँ पे दिखता है, ये देखो flipkart.com, ये एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन सबके लिए लाइव है, राइट? आप यहाँ पे जाते हो, आपको मोबाइल खरीदना है, आप क्लिक करते हो, ओके, और आप एक मोबाइल खरीदते हो, तो ये यूजर के लिए, सबके लिए अवेलेबल है। तो इसको बोलते हैं प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन। कंपनी का एक प्रोडक्शन इन्वायरमेंट होता है, वो है ये वाला। ओके, तो आपका अभी प्रॉब्लम क्या हुआ, प्रॉब्लम को समझो आप। प्रॉब्लम ये हुआ कि जो आपका EC2 मशीन है, जो आपका EC2 मशीन है, वो आपका हो गया टर्मिनेट। ओके, किसकी वजह से? फ्रेशर की वजह से। और उसने देखा टर्मिनेट हो चुका है, लेकिन फ्रेशर आपको बताएगा कि नहीं बताएगा, वो छुपा के रखेगा। वो बोलेगा क्यों बताऊं मैं इनको, ओके, हो गई मेरी सी गलती, नहीं तो मेरे को निकाल देंगे। ओके, तो उसने बताया नहीं, लेकिन आपने 2-3 दिन के बाद देखा, यार एक इश्यू आया है, और ये इश्यू आया है क्योंकि मेरा EC2 मशीन अवेलेबल नहीं है। आप बोलोगे तो मेरा EC2 मशीन तो क्रिएट करके दिया है। तो आप चेक करने जाओगे तो EC2 मशीन डिलीट हो चुका है। 3 दिन पहले ही EC2 मशीन क्या हुआ, डिलीट हुआ। अब आप इस चक्कर को कैसे सॉल्व करोगे? मेरी बात सबको समझ में आई? प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आया? कंपनी का प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आया सबको? टर्मिनेशन ऑफ करना पड़ेगा सर। टर्मिनेशन आप ऑफ करना भूल गए थे। अब बोलो, EC2 इंस्टेंस तो डिलीट हो चुका है। बैकअप, यूजिंग बैकअप ओके, इमेज बैकअप। इमेज बैकअप। तो अभी मैं सबको म्यूट करता हूँ फिर से। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इमेज, या आपको उस EC2 मशीन का बैकअप होना चाहिए आपके पास। क्या होना चाहिए? बैकअप होना चाहिए। तो बैकअप के 2 टाइप है। बैकअप के 2 टाइप है। पहला बैकअप का टाइप है बैकअप, चलो मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। मैंने नोट्स में लिख के रखा है, हाँ। तो हमारे पास होना चाहिए बैकअप। ओके, तो बैकअप कैसे करेंगे? ओके, तो बैकअप करने के कुछ तरीके हैं। ओके, कुछ टाइप्स है। तो सबसे पहले समझते हैं बैकअप के टाइप्स कितने हैं। तो बैकअप के 2 टाइप है। पहला है ऑन डिमांड बैकअप और दूसरा है बैकअप प्लान। क्या है ऑन डिमांड? ऑन डिमांड मतलब क्या होता है? आप बोलते हो कि मुझे आज बैकअप चाहिए, अभी चाहिए, उसको बोलते हैं ऑन डिमांड। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हो,
तो वहां पे क्या होता है, दो ऑप्शन आपको मिलते हैं। एक होता है बुफे, जहाँ पे सब कुछ है, आप जो खाना है वो खाओ, और दूसरा होता है अला काटे, आपको जो ऑर्डर करना है वो ऑर्डर करो। तो ये ऑन डिमांड मतलब क्या, आपके हिसाब से चलेगा, आप जो ऑर्डर करोगे उस टाइम पे बैकअप लिया जाएगा। और ये बैकअप प्लान मतलब क्या है, ऑलरेडी एक प्लान आप सेट करके रखोगे, उसके हिसाब से बैकअप प्लान होगा। तो सबसे पहले मैं ऑन डिमांड वाला बैकअप समझाता हूँ आपको। ओके, कैसे होता है, क्या होता है। तो ये मेरा लिनक्स का मशीन है। ओके, और मुझे इसका बैकअप लेना है। तो आप क्या करोगे, वहां ऊपर जाओगे सर्च करने के लिए, बैकअप, बैकअप, EC2 बैकअप। ओके, तो EC2 बैकअप में जाओगे, ये ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा, इस पे आप क्लिक करोगे। ओके, क्लिक करने के बाद लेफ्ट साइड में आपको डैशबोर्ड मिलेगा। डैशबोर्ड पे आप क्लिक करोगे। डैशबोर्ड पे क्लिक करेगा तो आपको ये 2 नंबर का ऑप्शन है जिसका नाम है ऑन डिमांड बैकअप। ऑन डिमांड बैकअप, आप इस ऑन डिमांड बैकअप पे क्लिक करोगे और आप रिसोर्स को सिलेक्ट करोगे EC2। ओके, रिसोर्स को सिलेक्ट करोगे EC2। यहाँ पे जाने के बाद आपको किस EC2 मशीन का बैकअप लेना है वो अवेलेबल है। तो मैं अभी चूज करता हूँ जो मेरा लिनक्स का सर्वर है उसको। ओके, चलो। तो जिस मशीन को आपको बैकअप लेना है वो बैकअप आप ले सकते हो। लेकिन अभी दो और कंसेप्ट है जिसका नाम है बैकअप वॉल्ट एंड रिटेंशन पीरियड। तो बैकअप वॉल्ट क्या होता है, बैकअप वॉल्ट क्या होता है, बैकअप वॉल्ट मतलब होता है एक तिजोरी की तरह। जैसे आपके घर में अगर सोना है, सोना मतलब गोल्ड की बात कर रहा हूं मैं। ओके, गोल्ड है या कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो आप क्या करते हो, वो सारे डॉक्यूमेंट गोल्ड एक तिजोरी में रखते हो। ओके, आपके घर में नहीं है, मेरे घर में भी नहीं है, लेकिन आपको पुरानी मूवी देखी होगी आपने, जहाँ पे साहूकार होता है, उनके पास एक लॉकर होता है, तिजोरी होती है, ये तो देखा ही होगा सबने। ओके, इसको क्या करेंगे हम, टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं बैकअप वॉल्ट। ओके, क्या बोलते हैं, बैकअप वॉल्ट। मतलब जो EC2 मशीन है हमारा, EC2 मशीन का सेफ्टली हम बैकअप कहाँ पे रखेंगे, बैकअप वॉल्ट में रखेंगे। बात क्लियर हो गई सबको, सबको क्लियर। यस सर, यस ओके, प्लीज। राइट, बैकअप वॉल्ट हमने सीखा। अब क्या होता है देखो, फिर उसके बाद है रिटेंशन पीरियड। क्या है, रिटेंशन, रिटेंशन मतलब क्या, अभी मान लो आज 30 तारीख है, आज मैंने किसी भी एक EC2 मशीन का बैकअप लिया, लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या वो बैकअप मुझे जिंदगी भर के लिए चाहिए, नहीं चाहिए वो जिंदगी भर के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, उसका एक रिटेंशन पीरियड तय करके रखता हूँ कि इस बैकअप वॉल्ट में मेरा जो बैकअप है 1 महीने के लिए हो, 2 महीने के लिए हो, 1 साल के लिए हो, ऐसा कुछ ना कुछ मुझे क्या करना पड़ेगा, रिटेंशन पीरियड लगाना पड़ेगा। नहीं तो EC2 मशीन का बैकअप लिया, मान लो हम हर रोज बैकअप ले रहे, हर डेली बैकअप ले रहे, तो एक दिन में एक बैकअप होगा, तो 30 दिन में या 1 महीने में कितनी कॉपीज बनेंगी, अराउंड 30 कॉपीज बनेंगी। तो वो 30 कॉपीज का जो कॉस्ट है वो तो मुझे पे करना पड़ेगा ना। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, समझ में आ रही मेरी बात आपको। ओके, बैकअप की एक कॉपी है लेकिन उसको स्टोर करना है बैकअप वॉल्ट में, तो उसका पैसा तो मुझे पे करना पड़ेगा। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, वो पैसा कौन देगा फिर। ओके, तो उसी को हम बोलते हैं रिटेंशन पीरियड। मतलब एक समय के बाद वो जो बैकअप की कॉपी है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए। बोलो, है डाउट किसी का। 100% समझ में आ रहा है, जिनका नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड है, बात समझ में आ रही है आपको। ये जो बैकअप फाइल है, मतलब जो भी हम लोग क्रिएट कर रहे हैं बैकअप, तो ये मतलब अगर जैसे हम लोगों ने किसी ने वो जो अपना टर्मिनेशन को हटाने वाला रहता है ना, वो नहीं लगाया तब ये काम करेगा। हम्म, और सर किसी का कुछ डाउट है। रिटेंशन पीरियड बैकअप का यूज बहुत कम होता होगा उसकी वजह से फिर। नहीं नहीं नहीं, आप अलग समझो कंसेप्ट को समझो। व्हाट इज रिटेंशन पीरियड, व्हाट इज रिटेंशन पीरियड। मान लो आप एक मोबाइल लेते हो, आपने एक मोबाइल लिया एंड्रॉइड का, कौन सा लिया, Vivo का लिया, ओप्पो का लिया, जो भी है। ओके, तो आप क्या हमेशा लाइफ लॉन्ग उसी मोबाइल को यूज करते हो क्या। मान लो आपका मोबाइल खराब भी नहीं हुआ, ओके, तो आप क्या करते हो, 3-4 साल आप यूज करते हो और फिर उसको अपग्रेड करते हो, राइट, होता है ऐसा।
कभी होता है? देखा अभी? आपका कुछ ना यस कुछ सर। समय होता है जहाँ पे वो हैंग होने लगता है, स्लो होने लगता है, तो आप क्या करते हो? आपके किसी फैमिली मेंबर को देते हो जो ज्यादा यूज नहीं करते, और आप एक नया मोबाइल लेते हो। मतलब आपने क्या किया? वो अपग्रेड किया अपने आप को, राइट? तो सिंपल रिटेंशन पीरियड मतलब क्या होता है? रिटेंशन पीरियड मतलब होता है कि आप एक पर्टिकुलर समय के लिए बैकअप रखोगे, फिर अगर आप वो बैकअप कैरी करते हो तो उसका कॉस्ट आपको देना पड़ता है ना। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? मान लो आप डेली बैकअप, ये देखो कैलेंडर ओपन करता हूं मैं यहाँ पे, अगर आप डेली बैकअप लेते हो तो मार्च के कितने बैकअप बनेंगे? 31 कॉपीज बनेंगे एक EC2 मशीन के। कितने? एक EC2 मशीन के 31 कॉपीज बनेंगे। ये देखो, हर एक दिन पे अगर लिया जाए तो बोलो कितने बनेंगे? 31 बनेंगे ना? कैलकुलेट करो आप, 31 डेज है। लेकिन यस। लेकिन आपको ये 31 डेज का पैसा पे करना पड़ेगा ना। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? तो मतलब आपको एक EC2 मशीन बचाने के लिए आपने इतने सारे बैकअप लिए, तो उसका कोई फायदा ही नहीं है। फिर आप क्या बोलोगे? हमने रिटेंशन पीरियड रखा 2 वीक का। कितना रखा? 2 वीक का रिटेंशन पीरियड रखा मान लो। तो क्या होगा? 2 वीक के पहले जितनी भी बैकअप कॉपीज है ना, जो जैसे ओल्ड हो जाएगी और 2 वीक के पुरानी हो जाएगी, वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। बात समझ में आ रही है सबको? आपने रिटेंशन पीरियड रखा, मान लो आपने एक बैकअप वर्ल्ड किया, आपका बैच नंबर है 32। ओके, आपने बैकअप वर्ल्ड क्रिएट किया जिसका नाम है वॉल्ट बैच 32। इस नाम से आपने क्या बनाया? एक बैकअप वर्ल्ड बनाया। ओके, राइट? इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है बैकअप की कॉपी। लेकिन आपने रिटेंशन पीरियड कितना रखा है? 2 वीक्स का, या आप मान लो 10 डेज। मैं 10 डेज मानता हूं। तो जैसे ही जो कॉपी है बैकअप की वो 10 डेज पुरानी हो जाएगी, 11th डेज पे वो क्या होगी? डिलीट होगी। मतलब क्या, समझो? ओके, मान लो 1 तारीख का जो बैकअप है, ओके, वो 8 तारीख तक रहेगा, 15 तारीख तक नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वो 10वें दिन पे ही डिलीट हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, 9, 10th, और 11वें दिन जैसे आएगा, 12 तारीख को वो कॉपी क्या होगी? डिलीट होगी। फिर दो दो तारीख पे जो कॉपी बनी है वो 13 तारीख पे डिलीट होगी। 3 तारीख पे जो कॉपी बनी है वो 14 तारीख को डिलीट होगी। मतलब क्या होगा? ओल्ड कॉपीज ऑटोमेटिकली डिलीट होती जाएगी। अब बोलो, किसी को डाउट है तो? शॉर्ट हो गया? समझ में आया कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? बैकअप फोल्ड और नहीं, रिटेंशन बैकअप पीरियड तो तो जब भी हम EC2 क्रिएट करते हैं तभी बैकअप लेना है क्या? तभी से यस, स्टार्ट करना है या बीच में भी ले कभी सकते भी हैं ऐसा कभी है? भी ले सकते हो। ऑन डिमांड मतलब आप कभी भी बैकअप ले सकते हो। जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ओके। मैं सबको म्यूट करता हूँ और कैसे बैकअप लेते हैं वो आपको सबको दिखाता हूँ। ओके, चलो तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ। मैं AWS बैकअप पे जाता हूँ। बैकअप पे जाने के बाद मैंने क्या बोला? डैशबोर्ड पे जाना है, और आपको ऑन डिमांड बैकअप मतलब जब बैकअप चाहिए तब। तो आपने क्या किया? यहाँ पे गए, आप EC2 मशीन सिलेक्ट किया, लिनक्स का EC2 मशीन है, इसको मैंने सिलेक्ट किया। क्रिएट बैकअप नाउ, मुझे अभी के अभी बैकअप चाहिए। रिटेंशन पीरियड मैं कितना रखूंगा? 10 दिन। मतलब ये बैकअप की कॉपी 10 दिन रहेगी, 11वें दिन में ये कॉपी डिलीट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। चूज बैकअप वॉल्ट, तो मैं किस वॉल्ट में रखूंगा? तो मेरे लिए तो मुझे नया वॉल्ट चाहिए, तो मैं क्लिक किया न्यू वॉल्ट पे। जैसे मैं न्यू वॉल्ट पे जाता हूँ, मुझे एक विंडो ओपन होगी, और वहां पे मैं अपना वॉल्ट क्रिएट करने वाला हूँ जिसका नाम दिया है मैंने वॉल्ट बैच 32। ओके, इसको कॉपी किया मैंने, पेस्ट किया। ओके, और यहाँ पे मैंने बोल दिया क्रिएट वॉल्ट, तो मेरा बैकअप वॉल्ट रेडी हो गया। ये देखो, हो गया रेडी बैकअप वॉल्ट, बढ़िया से। तो अभी मैं इसी वॉल्ट में क्या करने वाला हूँ? बैकअप को रखने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, अभी मेरे पास बैकअप वॉल्ट नहीं, तो मैं रिफ्रेश करता हूँ। अभी मैंने नया क्रिएट किया ना, तो यहाँ पे जाके मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करता हूँ और बोलता हूँ क्रिएट ऑन डिमांड बैकअप। तो ये अभी की अभी एक बैकअप का जॉब रन करेगा। ये देखो, बैकअप जॉब, क्या किया इसने? एक जॉब रन किया, और उस जॉब का यूज होके मेरे पास एक बैकअप की कॉपी आएगी। दैट्स इट। दिख रहा है? ओके, ये देखो, रिसोर्स का नाम आया, इंस्टेंस का आईडी आया है,
जिस EC2 इंस्टेंस का हमने बैकअप लिया, ये देखो हमारे पास जो इंस्टेंस था लिनक्स का इंस्टेंस था, उसका एक आईडी है 70C5। ये देखो 70C5, राइट। उसका आईडी आया और हमने इसका बैकअप लेना स्टार्ट कर दिया, राइट। मैं रिफ्रेश करता हूँ। ओके, तो ये रनिंग हो जाएगा जॉब और एक बैकअप रेडी हो जाएगा। बैकअप कहाँ पे मिलेगा आपको? लेफ्ट साइड में जाओगे, वॉल्ट में क्लिक करोगे तो ये वॉल्ट रहेगा बैच 32 का, और उस वॉल्ट के अंदर एक बैकअप की कॉपी आ जाएगी। अभी थोड़ी देर वेट करेंगे तो ये बैकअप की एक कॉपी बनेगी यहाँ पे, और जो कॉपी से आप EC2 मशीन फिर से क्रिएट कर सकते हो। मान लो किसी ने डिलीट कर दिया, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उस कॉपी से फिर से एक EC2 मशीन क्रिएट कर सकते हो। ओके, चलो क्वेश्चन आपके लेंगे अभी। फिर से कुछ क्वेश्चन है किसी का, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो नॉन टेक्निकल है, जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, समझ में आ रहा है आपको? सिंपल चीज है। हम क्या करते हैं, बैकअप लेते हैं। ओके, बैकअप लेने के लिए भी AWS ने हमें वो फैसिलिटी दी है, तो AWS की फैसिलिटी हम यूज करेंगे और बैकअप लेंगे। तो इस बैकअप के चार्ज दे सकते हैं, हम बैकअप लेते हैं स्टोरेज, क्या लगता है? बैकअप लेने का कोई चार्ज नहीं लेता AWS बोलता है बैकअप फ्री में, बैकअप कितने भी ले लो, लेकिन जो स्टोर करते हो आप, उसका हम चार्जेस लेंगे। सर कंपनी में बैकअप डेली बेसिस पे होता है या फिर वीकली बेसिस पे होता है। कंपनी में कैसे होता है रियल सिनेरियो? तो कंपनी में हम क्या करते हैं, मैक्सिमम टाइम प्लान बैकअप करते हैं एवरी सैटरडे, ये लिखा है मैंने यहाँ पे। तो हम कल देखेंगे कि प्लान बैकअप कैसे लिया जाता है। सर जैसे रोटेशन फॉर एग्जांपल हमने 10 डेज का लिया और आफ्टर 10 डेज वो जो सारा डेटा है वो डिलीट हो गया, राइट। तो अगर आफ्टर 10 डेज अगर वो कुछ इशू आता है, इंस्टेंट डिलीट होता है, देन नया बैकअप कॉपी रहेगा ना आपके पास, डेली तो जनरेट हो रहा है। ओके, समझ में आया ना? सर बोलिए। इसमें ये इंक्रीमेंटल या फिर फुल बैकअप, फुल बैकअप है, फुल बैकअप, दिस इज फुल बैकअप, यस। और डिफरेंशियल इंक्रीमेंटल नहीं, ऐसा नहीं है, ये फुल नहीं है। बैकअप, फुल बैकअप है। सर अमेजोन कोई चार्जेस नहीं लेता इसका स्टोरेज का, तो स्टोरेज का लेता है सिर्फ बैकअप, मतलब मुझे ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया। देखो सिंपल है, अमेजोन क्या बोलता है, अमेजोन बोलता है जैसे अभी मैं आपसे पैसे लेता हूँ सिखाने के, राइट। 30,000 फी कितनी है अपनी सिखाने की फी है। आप प्लेस हो जाते हो तो मैं आपको पैसा लेता हूँ, नहीं लेता हूँ। वैसे अमेजोन बोलता है क्या, बैकअप लेने का जो प्रोसेस है वो मेरा फ्री है, आप आराम से बैकअप ले लो, जितने टाइम लेना है उतना टाइम ले लो, लेकिन जो बैकअप की कॉपी बनेगी ना और वॉल्ट में वो स्टोर रहेगी ना, उसका मैं चार्ज लूंगा। बात समझ में आ रही है? जो प्रोसेस होता है ना बैकअप लेने का वो फ्री है, लेकिन जो बैकअप की कॉपी बनेगी जिसको स्टोर करके रखना पड़ेगा, उसका आपको चार्ज देना पड़ेगा। बोलो आप किसी का डाउट? ओके, समझ में आया कॉन्सेप्ट? 100% समझ में आया? सर मतलब एवरी 10 डेज वो डिलीट होगा और न्यू क्रिएट होगा, राइट? करेक्ट, एवरी 10 डेज ओल्ड वाला डिलीट होगा, नया नया तो डेली बन रहा है, लेकिन जो ओल्ड वाले हैं वो 10 दिन के बाद डिलीट होते जा रहे हैं, डिलीट होते जा रहे हैं, डिलीट होते जा रहे हैं। ओके 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 सर, थैंक यू। थैंक यू। हेलो यस बोलो। सर, AWS बैकअप अपना अपडेट कितने टाइम पे करेगा, उसका इंटरवल कितना रहेगा? अगर अपना एक वॉल्ट है उसको बैकअप क्रिएट हो रहा है तो बैकअप फेच करेगा कितने इंटरवल में? आप बताओगे उसको AWS को कब बैकअप लेना है, यू आर द ओनर, आप ओनर हो ना, आप बताओगे कब बैकअप लेना है, राइट। नहीं, AWS का जो बैकअप क्रिएट होगा आपने ऑन डिमांड 10 डेज के लिए लिखा ही, बट एवरी टाइम एक अपना इंस्टेंस रन हो रहा है, अपने को डेटा फेच हो रहा है मेन वॉल्ट पे, जो मेन वॉल्ट का डेटा है वो ऑटोमेटिकली बैकअप पे भी जाना चाहिए, राइट? नहीं ऐसा नहीं तो होता वो है, नो 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 नो, ऐसा नहीं होता है। आपने क्या किया, आपने देखो, मान लो अभी मेरा ये EC2 मशीन है, ये मेरा EC2 मशीन है, राइट।
इसका मैंने अभी बैकअप लिया, मान लो ये बैकअप हो गया 8:30 बजे, एक रैंडम फिगर पकड़ रहा हूं मैं, 8:30 बजे बैकअप हो गया। अभी आपने 10 बजे इसके अंदर कुछ डेटा ऐड कर दिया, क्या कर दिया? 10 बजे कुछ डेटा ऐड कर दिया, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ बैकअप। क्लियर? ऐसा नहीं होगा कि ये सिंक होगा उसके साथ, नहीं, जिस टाइम पे आपने बैकअप लिया उसके अंदर जो डेटा है उतना ही डेटा आपको मिलेगा। मान लो आपने 8:30 बजे तक ये डेटा यहाँ पे बैकअप हो गया 8:30 बजे, और आपके मशीन में एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि 1000 फाइल्स है, ओके, 1000 फाइल्स है, और आप इवनिंग में देखोगे कि यार मेरा EC2 मशीन डिलीट हो गया, तो आपको मॉर्निंग का कॉपी मिलेगा, इवनिंग का कॉपी नहीं मिलेगा। दोपहर में जो काम हो गया होगा वो लॉस्ट हो जाएगा। बात क्लियर? ओके ओके सर। राइट। सर इसमें ऑटो बैकअप का कुछ कर सकते हैं क्या हम? करेंगे ना, कल देखेंगे ना ऑटो। ये ऑन डिमांड है। ऑन डिमांड मतलब आपको जब चाहिए तब आपने क्रिएट किया। मान लो मैं काम कर रहा था EC2 मशीन पर और मुझे लगता है, मेरे माइंड में डर है कि यार मेरे काम से इस EC2 मशीन को कुछ इम्पैक्ट हो सकता है। क्या मेरे काम से इस EC2 मशीन को कोई इम्पैक्ट हो सकता है? तो मैं क्या करूंगा, काम करने से पहले फटाफट जाऊंगा, अपना एक बैकअप ले लिया, एक बैकअप की कॉपी आ गई, अब मैं इसके ऊपर काम करूंगा, और काम करते 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 मान लो कल इसमें इश्यू आ गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, ये OS अभी चल नहीं रहा है, तो फिर मेरे पास क्या ऑप्शन है, जो मैंने ऑलरेडी बैकअप लिया है मैं वहां से अपना EC2 मशीन फिर से क्रिएट करूंगा। बात समझ में आई सबको? मान लो ये अभी दोनों EC2 मशीन हमने डिलीट कर दिए, एक का बैकअप अवेलेबल नहीं है और दूसरे का बैकअप अवेलेबल है, और मैंने क्या किया, किसी फ्रेशर ने मान लो दोनों डिलीट कर दिए, ओके, दोनों डिलीट कर दिए। अभी जिसका बैकअप है उसका हम देखो यहाँ पे जाके, जिसका बैकअप कंप्लीट हो चुका है मैं वहां से एक EC2 मशीन नया बना सकता हूँ। ये देखो मैंने सिलेक्ट किया, एक्शन में गया और रिस्टोर बोला, बैकअप लिया उसको अभी क्या बोलेंगे, रिस्टोर। तो मैं रिस्टोर में क्लिक करता हूं, ओके, रिस्टोर में क्लिक करता हूं और मुझे फिर से ऑप्शन मिलेगा कि आपको जो नया EC2 मशीन बनाना है पुराने बैकअप से, उसका साइज क्या होना चाहिए, ओके, सारे ऑप्शन, कौन से VPC में होना चाहिए, कौन से सबनेट में होना चाहिए, और आप रिस्टोर बैकअप करो, आपका बैकअप रिस्टोर हो गया, आपका नया मशीन क्रिएट हो जाएगा उस बैकअप से। बात समझ में आई आपको? नहीं तो मैं समझाता हूँ। देखो मैंने सब बाय डिफॉल्ट रखा और मैंने यहाँ पे बोला रिस्टोर बैकअप, ओके, मैंने क्या बोला, रिस्टोर बैकअप। थोड़ा रुको, रिफ्रेश करना पड़ेगा, तो बैकअप रिस्टोर हो जाता है, आपका काम इजी हो गया। तो आपको लगा था कि यार मेरी वजह से इस EC2 मशीन को कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, मेरी वजह से कुछ प्रॉब्लम ना आए, इसलिए आप क्या कर सकते हो, बैकअप को रिस्टोर भी कर सकते हो। IAM रोल इज नल, IAM रोल की वैसे आवश्यकता नहीं होती है, डिफॉल्ट रोल करता हूं मैं, ओके, और रिस्टोर बैकअप। फिर से जाता हूं, क्लिक करता हूं इस ऑप्शन में, रिस्टोर बैकअप, बाय डिफॉल्ट ऑप्शन जो है उसी के साथ जाऊंगा, रिस्टोर बैकअप, रिस्टोरेशन स्टार्ट हो गया, देखा? तो अभी थोड़ी देर में मेरा एक नया EC2 मशीन बनेगा विथ लिनक्स का बैकअप। बोलो, और किसी का डाउट है तो बोलो। इजी समझ में आया सबको? मतलब कितना फैसिलिटी AWS दे रहा है आपको। ऑन प्रीमाइज में होते आपका सर्वर होता तो बैकअप किसको लेना पड़ता, आपको लेना पड़ता, बैकअप किसको स्टोर करना पड़ता, आपको स्टोर करना पड़ता। यहाँ पे बस ऑप्शन दिया है, यूज दैट ऑप्शन, AWS विल वर्क फॉर यू। सर इसमें एक और एक कंसेप्ट भी होता है राइट, कि स्क्रीनशॉट लेना कोई सर्वर का। स्नैपशॉट बोलना था आपको, स्नैपशॉट, सॉरी हाँ, सॉरी, आपको स्नैपशॉट भी सीखने वाला है। स्नैपशॉट, यस डोंट वरी, वो भी होगा परसों।
ओके। सर बैकअप लेते समय EC2 पे कोई परफॉर्मेंस इश्यू आता है क्या, नहीं, मतलब? कोई इशू नहीं है, ये पूरा स्मूथली ऑपरेट करके देता है आपको, आपको पता भी नहीं तो चलेगा आप बिजनेस EC2 आवर्स में भी हम ले सकते हैं? कभी भी। लेकिन क्या प्रोसेस फॉलो करना है, कैसे होता है कंपनी में, ये आपको मैं कल बताने वाला हूँ एग्जैक्टली कंपनी में किस तरीके से होता है, क्योंकि बैकअप लेना उसका मैनेजमेंट सारा पूरा कंपनी का मेरे हाथ में ही है, मेरी कंपनी का, तो मैं ही डिसाइड करता हूँ सारी पॉलिसीज। तो मैं आपको सारी पॉलिसी कल की बताऊंगा। इंटरव्यू का क्वेश्चन है ये, पहले बोल रहा हूँ मैं आपको, इंटरव्यू का क्वेश्चन है, नोट डाउन करके रखो, रिज्यूमे में भी ऐड करना है आपको कि हमने बैकअप पे काम किया है। क्योंकि जब आप रिज्यूमे बताओगे तो आप ऐसा कभी नहीं लिखोगे आई हैव हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन EC2, नो, ऐसा लिखोगे तो कभी कॉल नहीं आएगा। आपको लिखना पड़ेगा मैंने मेरी कंपनी में बैकअप पॉलिसी क्रिएट की है। ओके, तो बैकअप पॉलिसी क्या है वो लिखना पड़ेगा आपको रिज्यूमे में, और फिर आपको इंटरव्यू का कॉल आएगा और फिर आपसे पूछेंगे कि आपने ऐसे ही बैकअप पॉलिसी क्यों क्रिएट की। तो वो होता है रियलिस्टिक इंटरव्यू। नहीं तो आप लिखते आई हैव गुड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन EC2, आई हैव गुड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन AWS, आई हैव गुड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन Ansible, ऐसे करोगे तो इंटरव्यू के कॉल नहीं आएंगे। इंटरव्यू के कॉल कब आएंगे, जब आप वहां पे लिखोगे आपने एक्चुअल में क्या काम किया है और ऐसा क्यों किया है, वो उनको जस्टिफाई करोगे तो उनको पता चलेगा आपका रियल का एक्सपीरियंस है और आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा। सिंपल है, यही टैक्ट है, बाकी कुछ नहीं है। ओके, तो मैं जाता हूँ यहाँ पे EC2 मशीन में। हाँ सर, यस बोलो। एक डाउट था, जैसे मान लो अभी प्रोडक्शन सर्वर है, एप्लीकेशन होस्ट है पूरा उसमें, और एक DB सर्वर है, ठीक ये है? देखो तो नया मशीन क्रिएट दिख रहा है, ये डिलीट हो गया, ये क्रिएट हो गया, करेक्ट? सबको क्लियर? यस सबको क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर? कंपनी में तो ये डिलीट नहीं होता है ना? हाँ, कंपनी में तो ये EC2 डिलीट ही नहीं होता ना कभी? ऐसा क्यों होगा, कभी ना कभी तो डिलीट होगा, तो बैकअप ही काम आएगा। क्रैश हो गया मान लो, डिलीट तो का छोड़ दो, प्रोडक्शन में भी क्रैश, इम्पैक्ट पड़ेगा ना? हाँ, तो इसीलिए तो बैकअप का ऑप्शन दिया AWS ने, नहीं तो क्यों देता हो। कभी ना कभी देखो, आप बोलोगे सर मैंने नया नया कार लिया है कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, नहीं ऐसा कभी नहीं होता। मशीन से प्रॉब्लम आएगा, आदमी है प्रॉब्लम आएगा। EC2 मशीन है, आपके पास हजारों EC2 मशीन है, मैं आपको गारंटी देता हूँ कंपनी में जाओ हमेशा प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं तो फिर हमारा क्या काम है, 100% yes. प्रॉब्लम रहेगा कहीं पे भी जाओ। ओके, कितना भी नया EC2 में कभी कभी एक क्रैश हो जाएगा, मैं आपको आपका बैच खत्म होते ही दिखाऊंगा, ये देखो क्रैश हो गया, आज काम ही नहीं कर रहा है। इसलिए बैकअप बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कोर्स अपना चलेगा ना 5 महीने का, तो उस ड्यूरेशन में मैं आपको दिखाऊंगा। देखो चलो मैं इसको भी टर्मिनेट करता हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। बोलो क्वेश्चन क्या है आपके, सारे सॉल्व करता हूँ। सर तब तो उस टाइम डाउन रहेगा ना सब कुछ? यस डाउन अगर रहेगा सर्वर ना, का फिर कुछ कैसे आप वही रहेगा, है, अगर सर्वर वही नहीं है। है तो फिर कैसे आप रहेगा, डाउन जाएगा। आपको आके रिजॉल्व करना पड़ेगा। आप एज अ डेवऑप्स इंजीनियर वहां पे जाओगे, देखोगे कौन सा सर्वर डिलीट हुआ है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, और आप काम करोगे अपना, इसीलिए आपको सैलरी मिलेगा। ओके सर। हेलो यस बोलो। सर, हमने जो बैकअप लिया था वो लिनक्स और विंडोज विंडोज का लिया था। हमने नहीं जब नहीं नहीं रिस्टोर नहीं किया वहां पे लिनक्स किया नहीं है। नहीं नहीं, हमने 2 EC2 मशीन क्रिएट किए थे, एक लिनक्स का किया था एक विंडोज का किया था, लेकिन जब हमने बैकअप लिया ओनली लिनक्स का लिया, विंडोज का लिया ही नहीं। ओके ओके सर, एक क्वेश्चन था, जैसे कि हमने लिनक्स मशीन रिस्टोर की, तो उसको अगर स्टैटिक पब्लिक आईपी है तो रिस्टोर करने के बाद वो सेम रहता है नहीं, या प्राइवेट आईपी भी चेंज हो जाता है? आईपी चेंज होगा, आईपी दोनों आईपी चेंज होगा। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन। और सर जो जैसे अभी कोई VM है वो टर्मिनेट हो गया या फिर डिलीट हो गया, जो कुछ भी हो गया, तो अगर वो DB का होगा या फिर एप्लीकेशन का होगा, तो वो DB और एप्लीकेशन दोनों का बैकअप क्रिएट हो जाएगा या सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बैकअप क्रिएट हो जाएगा? टोटल उस EC2 मशीन पे जितने भी सॉफ्टवेयर है ना, सबका बैकअप आएगा। ओके सर, ये मशीन parallelly? क्या? So this backup will be running parallelly with the EC2 machine we have created? Yes. Okay, so it will be a 24/7, right? नहीं, If 24/7 this main machine is नहीं, आप एक समय पे बैकअप लेते हो, हमेशा बैकअप नहीं रहेगा। समय, एक समय पे बैकअप लोगे आप।
8 बजे लोगे, 9 ओके बजे लोगे, 10 बजे लोगे, 12 बजे लोगे, 1 बजा, 2 बजा, 3 बजा, आप बैकअप लोगे। ऐसा नहीं कि वो हमेशा करेक्ट सिंक या होता रहेगा। अगर आप बोलो सर सिंक होता रहेगा तो प्रॉब्लम क्या आएगा? जब मेरा EC2 मशीन क्रैश हो जाएगा तो मेरा बैकअप भी क्रैश हो जाएगा ना फिर। मेक सेंस? yes but my question is so by 8:10 I'm taking sorry 8:10 my backup will start so by 8:30 the EC2 machine may crash or somebody has deleted so these 20 minutes data लॉस्ट will be crucial for the लॉस्ट banks yes लॉस्ट वो so लॉस्ट हो there should जाएगा। be something समथिंग नहीं, वो लॉस्ट हो जाएगा। नो समथिंग, ओनली लॉस। okay आप हर एक but मिनट पे बैकअप नहीं ले सकते ना, आप हर सेकंड का बैकअप ले सकते हो। ओके, तो उतना आपको टॉलरेट करना पड़ेगा। okay so but it will be a huge financial or some reputational issue right वो होता है, okay वो होता है। अभी आप इतना करोगे तो थोड़ा सा तो होगा, राइट? okay yeah चलो, आप ऐसा कभी नहीं कर सकते कि आप हर एक मिनट पे बैकअप लोगे, नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, आप कंपनी में ये बैकअप पॉलिसी जो कैसे ऑपरेट होती है ये मैं आपको बताऊंगा। तो उतना टॉलरेट करके चलना पड़ता है कि भाई इतना। अभी देखो, आप बोलोगे क्लाउड यूज करते हो, लेकिन आप जाके ये चेक करो कि कभी ना कभी क्लाउड का रीजन डाउन हुआ है। अभी ईरान ने दुबई के जो डेटा सेंटर है उनको उनके ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया। देखा आपने न्यूज? किसी ने नहीं देखा यस होगा? यस सर देखा? यस सर, यस सर। तो डाउन हो गया ना वहां पे, जो सर्वर थे वो क्या हो गए? डाउन हो गए ना। ऐसा होता है। वी आर इंजीनियर्स, वो मशीन से काम करता है, और कभी मान लो कुछ भी नहीं हुआ तो भी कुछ ना कुछ ग्लिच आ जाता है, प्रॉब्लम आ जाता है, कुछ ना कुछ तो हमेशा वहां पे रहेगा। ये बात मेरा पकड़ के चलो 100% गारंटी के साथ। सर मेरा एक डाउट था कि जो हम बैकअप लेते हैं वो सेम रीजन में होता है या अनदर सेम रीजन में रीजन, होता है? सेम रीजन। ओके फिर अगर वहीं पे अगर वो डेटा सेंटर को अगर कुछ हुआ तो तो आप फिर वो पूरा दूसरे रीजन में भी ले एक सकते बैक हो, वो भी आपके पास ऑप्शन है। आप दूसरे रीजन में भी बैकअप ले सकते हो, नो वरीज।